प्रवेश प्रारंभ। अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, मिझूरा, करनाईपुर, प्रयागराज। कक्षाएं प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट तक, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यम, अनुभवी अध्यापकों के मार्गदर्शन में पढ़ाई। स्वच्छ वातावरण, समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। बच्चों के प्रैक्टिकल हेतु लैब की व्यवस्था। संपर्क करें 97 94 91 38 12, 99 56 67 90 32, 97 93 99 40 42। राजेश यादव प्रिंसिपल, राजेंद्र कुमार गुप्ता चेयरमैन। महाराष्ट्र बीजेपी के चुनाव प्रभारी, राज्यसभा सांसद व यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के अधिकार को छीनने का अपराध किया है। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने कर्नाटक में संविधान के विरुद्ध जाकर 4% मुस्लिम आरक्षण दिया है। दलित व पिछड़ों के अधिकार में से 4% धार्मिक आधार मुस्लिम वर्ग को आरक्षण, एक वर्ग विशेष को देना असंवैधानिक है। कांग्रेस के इस कृत्य से बाबा साहेब की आत्मा जरूर आहत हुई होगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की भावना में यकीन करती है। पार्टी किसी का हक छीनकर दूसरे को देने में भरोसा नहीं करती है। बीजेपी का सिद्धांत है कि विकास सभी का हो, पर तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस को बाबा साहेब के संविधान से खिलवाड़ नहीं करने देगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आरक्षण की लिमिट हटाने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पदों पर गांधी परिवार को मिले आरक्षण को तो समाप्त कराएं, जिसके चलते सब कुछ गांधी परिवार के पास चला जाता है और कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता उपेक्षित ही रह जाता है। कांग्रेस में हाल ये है कि राज्यसभा जाएगी तो सोनिया, लोकसभा जाएंगे तो राहुल, महासचिव बनेंगी तो प्रियंका तथा पार्टी को रॉबर्ट वाड्रा पीछे से चलाएंगे। जिस परिवार के लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता का हक मार रहे हैं, वे दलित पिछड़ों को उनका हक नहीं दे सकते हैं। डरो मत का नारा देने वालों का डर अब सामने आ चुका है। लाज बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, पर जनता इस बार हराकर उन्हें भागने लायक भी नहीं रखेगी। उनका कहना था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है तथा उसके पास अकूत धन संपत्ति है। वे चुनाव में इस अकूत धन संपत्ति का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी जनशक्ति के साथ कांग्रेस की धनशक्ति का मुकाबला कर रही है। राज्य के विपक्षी गठबंधन एमबीए पर निशाना साधते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि 4 जून के बाद ये पार्टियां या तो मुंह छिपाते घूमेंगी अथवा ईवीएम को लेकर तमाम प्रकार के प्रलाप करती दिखेंगी। राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगा। महाराष्ट्र और यूपी चुनाव में बड़ा संदेश देंगे। विपक्ष का दोनों राज्यों में खाता भी नहीं खुलेगा। महाविकास अघाड़ी को महाविकास बिगाड़ी बताते हुए कहा कि उसकी सरकार ने सत्ता में रहने के समय विकास की गाड़ी को बैक गियर में डाल दिया था। राकांपा के नेता शरद पवार की बेटी बारामती में करारी हार का सामना करेंगी तथा वहां पर परिवारवादी की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। कांग्रेस के महिलाओं को लाख रुपए देने के वायदे को हवाई बताते हुए उन्होंने कहा कि देवी स्वरूपा शक्ति का अपमान करने वालों से महिला कल्याण की उम्मीद बेमानी है। पीएम मोदी पहले ही लखपति दीदी योजना आरंभ कर चुके हैं। पीएम ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण का अधिकार दे दिया गया है। सांसद ने मोदी सरकार के कार्यकाल को शानदार बताते हुए कहा कि इस दौरान चलाई गई योजनाओं ने नागरिकों के जीवन को बदल दिया है। सोलर एनर्जी फ्री बिजली के संकल्प को साकार करेगी। आयुष्मान योजना अब 70 वर्ष से अधिक के लोगों को भी सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। किसान को देश का अभिमान बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के केंद्र में किसान की तरक्की रही है। किसानों को समर्पित सरकार ने खेती किसानी की दशा दिशा बदली है तथा आने वाले समय में किसान की जो कठिनाइयां बची हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।